संपन्न हो चुके हैं। अब सभी और कयास लगाई जा रही है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। तो जानती है और इस बारे में लोगों की क्या राय है और क्या कहती है ओपिनियन पोल। साथ ही जानेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार है और जो वरिष्ठ विश्लेषक है उनका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है। तो चलते हैं इस अपडेट की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन उसे दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप सभी मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, सभी हिंदी व पौराणिक कहानियों से। पत्रकारिता और ज्योतिष में एक साम्य गजब का है। ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं और पत्रकार नेता मतदाताओं के रुख और रुआब को देखकर। यह तुक्का कभी सटीक बैठता है तो कभी गलत। वैसे अच्छा पत्रकार वह है जो घटना घटित होने के पूर्व उसके होने की घोषणा कर दे और जब सही न निकले तो अपने तर्कों से यह साबित कर दे कि यह क्यों नहीं हुआ। ज्योतिषी भी यही करते हैं। ऐसे तीर तुक्के पत्रकारिता और ज्योतिष दोनों के धंधे के लिए फलदायी होते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान के बाद 3 दिसंबर तक सब अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगा रहे हैं। पत्रकार अपने हिसाब से, ज्योतिष अपने हिसाब से और यहाँ पर चलने वाला सट्टा बाजार अपने हिसाब से। जब तक परिणाम ना आए भांग के तरंग की भांति अनुमानों की पतंग चढ़ रही है। चलिए आपके साथ हम भी आज चुनाव को लेकर, गुणा भाग को लेकर चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं लोगों का रुख। चर्चाओं की वरीयता में हम यदि बात करें तो वोटिंग के ट्रेंड और टर्नआउट को लेकर इस बार रिकॉर्ड तोड़ 77.15% वोट पड़े हैं। पिछली बार से 1.42% ज़्यादा। वोटिंग का ट्रेंड आसमान में है, कहीं 60% है तो कहीं 85% से भी ज़्यादा। बहरहाल वोट का प्रतिशत दोनों प्रमुख दलों को उत्साहित करने वाला है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस परिवर्तन लहर मान कर चल रही है तो भाजपा को लाडली बहन की अंतरधारा पर भरोसा है। यदि 1990, 93, 2003 जब सत्ता परिवर्तन हुआ का दृष्टांत लेकर चलें तो वोटिंग ट्रेंड 3 से 5% तक के उछाल कर रहा है। इस बार यह करीब 1.5% है। सो यकीन तौर पर कोई नहीं कर सकता कि वोटिंग ट्रेंड परिवर्तन के किस बड़े संकेत को व्यक्त कर रहा है। विंध्य में दिख रहा है पलड़ा भारी। प्रदेश की 35 सीटों ऐसी हैं जहां महिलाओं के वोट पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। पिछली बार 52 सीटें ऐसी थी जहां महिलाएं आगे थी। इन 52 सीटों में भाजपा को 32 सीटों की विजय मिली थी। 2018 में जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जब भी विंध्य में एक तरह से क्लीन स्वीप हुई। यहाँ भाजपा को 30 में से 24 सीटों मिली और इस बार बड़े कमाल की बात यह है कि इन 30 सीटों में से 24 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। यानी कि पूरे प्रदेश में विंध्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। आप मान सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार भी विंध्य प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। विंध्य का परिणाम 2018 की स्थिति की पुनरावृत्ति कर सकता है। यानी कि भाजपा को 30 से 24 सीटें न कहें तो 1-2 आगे पीछे हो सकती है। निर्जीव आंकड़े कभी पक्षपात नहीं करते। सबसे पिछड़े कहीं जाने वाली सीधी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7.5% ज़्यादा मत दिए हैं। हालत यह है कि सिंहावाला से मैदान पर उतरे CWC के सदस्य कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सीट पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत वोट डाले हैं। कमलेश्वर के प्रतिद्वंदी भाजपा विश्वामित्र पाठक को बधाइयां मिलना भी शुरू हो गई है। लगे हाथ जान लें, विंध्य में इन 24 सीटों में महिलाएं वोट पड़े हैं। उनमें से 19 सीटें पर भाजपा जीती थी। और अब चलते हैं अगले अनुमान की ओर। यदि हम बात करें तो भाजपा के बाद जो लाडली बहना योजना है इसका प्रभाव भी वोटरों को पड़ रहा है। इस चुनाव में जो है महिलाओं को वोट प्रतिशत ज़्यादा है तो इससे संभावना जो विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती है। वहीं कांग्रेस का मानना ये है कि यह जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है यह परिवर्तन की लहर है। तो सही जो परिणाम है वो तो 3 तारीख को ही आपको पता चलेगा। पर फिलहाल जो है विश्लेषकों का कहना यह है कि जो लाडली बहना योजना है उसके कारण भाजपा फिर से पुनरावृत्ति कर सकती है पुराने आंकड़ों को देखकर। तो अब सही परिणाम तो 3 को ही पता चलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को जल्दी शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये संभावना पहुंच सके और सभी अपना मत दे सकें।